नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल अशोक कमला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं कि वक्र शनि। 30 जून 2024 को शनि वक्री हो रहे हैं तथा 16 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। 4.5 महीने तक शनि वक्री रहेंगे। वक्री होकर के शनि का गोचर पूर्व भाद्रपद तथा शतभिषा नक्षत्रों पर रहेगा। एक बृहस्पति का नक्षत्र है तो दूसरा राहु का नक्षत्र है। इन पर नक्षत्र पर गोचर करते समय शनि काफ़ी उग्र रहेंगे, तो उनके परिणाम किस प्रकार के आएंगे, आपको क्या सावधानी रखना है, क्या परेशानी आ सकती है, पूरा हम वीडियो में जानेंगे तथा क्या रेमेडी आपको करनी चाहिए इस समय। शनि काफ़ी उग्र होकर के जो भी लंबित मामले हैं कोर्ट केसेस से रिलेटेड, जिन्होंने अन्याय किया है, गलत काम किया है, कहीं ना कहीं उनके कर्मों की हानि हुई है, ऐसे व्यक्तियों को सजाएं जरूर मिलेंगी। उनके कोर्ट के केस जल्दी आ सकते हैं। शोषित दबे कुचले व्यक्तियों के लिए राहत का समय है। कहीं न कहीं उनके लिए ये एक अच्छी स्थिति है कि उनके लिए ऐसी संस्थाएं आगे आएगी जो उनके लिए आवाज़ उठाएगी, उनके लिए कुछ योजनाएं बन सकती हैं। षड्यंत्र, घोटाले, जो व्यक्ति इनमें अब तक जो लंबे समय तक कुछ न कुछ गलत कार्य कर रहे थे, उन लोगों के पर्देफाश होंगे। यहाँ पर शनि काफ़ी सक्रिय होकर के, एक्टिव होकर के कार्य करेंगे, तो इस प्रकार के रिजल्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पर न्याय वाली प्रक्रियाओं में कहीं न कहीं तेजी आएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित मामले हैं, जो समाज के लिए हैं, जनता के लिए हैं, उन मामलों के परिणामों से जनता की कहीं न कहीं भलाई होने वाली है, तो ऐसे मामलों के रिजल्ट जल्दी आने की संभावनाएं बन रही है। इस समय शनि का गोचर जो रहेगा वह मिड सितंबर तक बृहस्पति के नक्षत्र पर रहेगा, तो यहाँ पर जितने भी फाइनेंस सेक्टर है उनमें कहीं न कहीं गिरावट रहेगी, चाहे बैंकिंग हो, शेयर मार्केट हो और अन्य भी कंसल्टेंसी से रिलेटेड संस्थाएं हैं, उनमें भी कहीं न कहीं मतभेद रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स बने रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति, इनसे जुड़े व्यक्ति सावधानी रखें। स्पिरिचुअल संस्थाएं हैं, उनमें भी मतभेद उभरेंगे। कहीं न कहीं उनके मतभेद उभरने के पश्चात एक दूसरे पर कटाक्ष, व्यंग आदि भी बने रहेंगे। उनसे जुड़े व्यक्ति भी सावधानी रखें। अपनी वाणी से और ज्ञान से रिलेटेड जो भी चीज़, जितने भी कार्यक्षेत्र हैं, उन कार्यक्षेत्रों में कहीं न कहीं विवाद वाले चीज़ें होने की संभावना है। और जो व्यक्ति ऐसे हैं जो फ्रॉड है, कहीं न कहीं उनके फ्रॉड सामने आएंगे। यहाँ पर शनि का न्याय चक्र चलेगा और न्याय सभी को मिलेगा। हर डायरेक्शन से अच्छे रिजल्ट ही बाहर आएंगे। यहाँ पर सितंबर तक जब बृहस्पति का गोचर शनि का गोचर बृहस्पति पर के नक्षत्र पर रहेगा, तो यहाँ पर जो रोग होने वाले हैं वह आंतड़ियों, पेट से रिलेटेड, टांगों से रिलेटेड, जांघों से रिलेटेड, घुटनों से रिलेटेड हो सकते हैं। तो यदि आपको स्टमक पेन हो रहा है या किसी प्रकार की कोई पेट से रिलेटेड समस्या हो रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि यह परेशानी लंबी बढ़ सकती है। दूसरा, सितंबर के बाद यह राहु के नक्षत्र पर ट्रांजिट करेंगे शनि, और राशि रहेगी कुंभ राशि है, अपनी स्वग्रह राशि है। तो खानों से रिलेटेड, खनिज पदार्थ, जितने भी जमीन के अंदर दबे हैं, जो भी पदार्थ, मटेरियल है, प्लास्टिक है, इलेक्ट्रॉनिकल, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें बनती है, उनसे रिलेटेड जुड़े व्यक्ति, कंपनियां, सभी के लिए यहाँ पर एक अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है। कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा उनसे। और यहाँ जो बहुत सारी चीज़ें जो है, जो इनसे जुड़े व्यक्ति है, उनके लिए स्वास्थ्य का उन्हें विशेष ध्यान रखना है। उनके लिए जो भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ मुंह से रिलेटेड रहेगी, कान, नाक, गले से रिलेटेड चीज़ों पर उन्हें या उनसे रिलेटेड जो बीमारियाँ हो सकती है, इनसे वो अपनी सावधानी रखें। यदि इनसे रिलेटेड कोई बीमारी उनको होती है तो डॉक्टर का ज़रूर संपर्क करें। इसके अलावा डॉक्टर्स, वैज्ञानिक्स, इनके लिए भी स्थिति फ़ायदेमंद रहेगी। यहाँ पर कहीं न कहीं नई अनुसंधान खोजें होगी, और खोजें भी वेलफेयर के लिए ही होगी। ऐसी खोजें सामने आएगी जहाँ पर लोगों का कल्याण होने की संभावनाएँ ज़्यादा होगी। यदि हम शेयर मार्केट में से रिलेटेड कंपनियों को यदि सजेस्ट करें, तो यहाँ पर इनसे रिलेटेड जो भी रियल एस्टेट या फिर ज़मीन के अंदर पदार्थों से बनने वाली जो कंपनियाँ, इनसे जुड़ी कंपनियाँ हैं, जितने भी मेडिकल से संबंधित जो कंपनियाँ हैं, उनके लिए, या जो भी अनुसंधान कर रहे हैं, खोजें कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड, चाहे वो अंतरिक्ष से रिलेटेड क्यों ना हो, वहाँ से जो भी जितनी भी रिलेटेड चीज़ें रहेगी, उन पर शेयर मार्केट में उछाल बना रहेगा।
अब यदि हम देखें कि इनसे रिलेटेड जो व्यक्ति है उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा, इसके अलावा क्या गवर्नमेंट के लिए क्या चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं। तो गवर्नमेंट को सरकार के लिए यहाँ पर कहीं न कहीं शनि बहुत परिश्रम कराएगा, हार्ड वर्क करवाएगा। अपनी जो भूले हुई है जो चीज़ें हुई है कहीं न कहीं जिसमें सरकार ने परेशानी या अज्ञानतावश उन पर ध्यान नहीं दिया है, तो ऐसी चीज़ें प्रकाश में आएगी जहाँ सरकार उस पर काम भी करेगी। जैसे नीट से रिलेटेड जो भी चीज़ें गलत हुई है उन बच्चों को के लिए न्याय होगा और उन्हें कहीं न कहीं उनके पक्ष में रिजल्ट आने के चांसेस हैं। पर्यावरण में भी अचानक से बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। पर्यावरण में अप्स एंड डाउन्स बने रहेंगे। अतिवृष्टि अनावृष्टि के संकेत ज़्यादा मिल रहे हैं। कहीं पर अत्यधिक बारिश होने की संभावना है तो कहीं पर सूखे होने के संकेत मिल रहे हैं, सूखा निर्मित होगा। हालांकि इस वर्ष जो भी संकेत ग्रहों के मिल रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि बारिश अच्छी होगी, संतोषपूर्वक बारिश के संकेत मिल रहे हैं। परंतु मौसम में कहीं न कहीं अचानक से बदलाव होंगे और जिससे जनता परेशान हो सकती है। यहाँ पर यदि हम राशियों की पर्सनल व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जिनकी राशियाँ हैं मेष, वृश्चिक, कन्या और मीन राशि वाले विशेष स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उनके लिए यह पीरियड अच्छा नहीं है, उनके स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, उन्हें अलर्ट रहने के संकेत हैं। तो वहीं तुला, वृषभ राशि वाले अपना स्वास्थ्य के साथ साथ विशेषकर अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उनके जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, उनके जो रिलेशन है उनमें भी कहीं न कहीं गिरावट के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए आप विशेष सावधानी आपको रखने की ज़रूरत है। कुंभ, मिथुन वाले रहेंगे मालामाल, उनके लिए यहाँ अच्छे संकेत मिल रहे हैं। धनु राशि वाले क्रोध से बचे तथा कर्क तथा धनु दोनों ही अपनी संतान पक्ष से कहीं न कहीं परेशान दिख रहे हैं, उन्हें संतान का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा जो राशियाँ बची है सिंह और मकर राशि, इनके लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ है, तो वहीं माँ से रिलेटेड कहीं न कहीं परेशानियाँ आ सकती है, इसलिए अपनी माँ का विशेष ध्यान रखें। वक्री शनि काफ़ी उग्र रहेंगे, तो यदि आप परेशान हो रहे हैं इस दौरान तो आप यह एक आसान रेमेडी कर सकते हैं। शनि के वैदिक मंत्रों का जाप तो कर ही सकते हैं, साथ में एक बहुत ही आसान तथा उपयोगी उपाय है कि पीपल का पेड़ आपको खुले जगहों पर लगा करके उसे बड़ा करना है। यह केवल एकमात्र एक रेमेडी आपके जीवन भर शनि से रिलेटेड समस्त दोषों का शमन करेगी। शनि और पीपल के पेड़ का विशेष संबंध है। जब पीपल का पेड़ बड़ा होगा और इससे रिलेटेड जितने भी पशु पक्षी है इस पे आश्रय लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको पुण्य मिलता जाएगा और शनि से रिलेटेड जितने भी दोष है उनका शमन होता चला जाएगा। धन्यवाद।